क्या अमेरिका अब भारत पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदने की कीमत अब भारत को भारी पड़ सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या महंगे हो जाएंगे भारतीय सामान? क्या प्रभावित होगी हमारी अर्थव्यवस्था? और क्या आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं दिलीप। आप देख रहे हैं DLP 32 और आज बात करेंगे उस खबर की जिसने भारत और अमेरिका रूस के रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका के सीनेट ने रूस के खिलाफ एक सख्त प्रतिबंध विधेयक को आगे बढ़ाया है और इस विधेयक का उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना है ताकि उसे तेल और गैस के जरिए होने वाली कमाई कम हो सके। लेकिन इस पूरे मामले में भारत का नाम भी चर्चा में आ गया है क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहे हैं। प्रस्तावित बिल में यह प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई देश रूस से लगातार ऊर्जा खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है तो अमेरिका उस पर देश से आने वाले कुछ आयात सामान पर 100% तक टैरिफ लगा सकता है। हालांकि यह एक बात समझना बेहद जरूरी है कि यह अभी केवल प्रस्तावित व्यवस्था है, यह कानून के रूप में लागू नहीं हुई है। इसे आगे भी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और अगर यह कानून बनता भी है तब भी इसे लागू करने का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होगा। इसलिए यह कहना कि भारत पर 100% टैरिफ लगाना तय है फिलहाल सही नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? इसका सीधा जवाब है रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने कई देशों को रियायती दरों पर कच्चा तेल बेचने का शुरू किया। भारत ने इस अवसर का फायदा उठाया क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% ऑयल विदेशों से आयात करता है। सस्ता तेल मिलने की वजह से भारत का आयात बिल कम हुआ है, विदेशी मुद्रा की बचत हुई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी दबाव कुछ हद तक नियंत्रित रखने में मदद मिली है। यही वजह है कि भारत ने बार बार कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और देश अपनी जरूरतों के हिसाब से तेल खरीदेगा। अब अगर भविष्य में अमेरिका वास्तव में भारत पर भारी टैरिफ लगाता है तो इसका असर सबसे पहले भारत के उन उद्योगों पर पड़ सकता है जो अमेरिका को बड़े पैमाने पर सामान निर्यात करते हैं। इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, स्टील, केमिकल और कई अन्य सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए अतिरिक्त टैरिफ भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। दूसरी तरफ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। दोनों देश रक्षा, तकनीकी, इंडो पैसिफिक सुरक्षा और कई रणनीतिक क्षेत्रों में भी साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे में कई भी बड़े फैसले पहले दोनों देशों के बातचीत और कूटनीतिक प्रयास होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। भारत पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता रहा है और इस बार सरकार की रुख यही दिखाई देता है कि ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका वास्तव में भारत जैसे महत्वपूर्ण साझेदार पर इतना बड़ा आर्थिक कदम उठाएगा या फिर दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए ऐसा कोई रास्ता निकालेगा जिससे रूस पर दबाव भी कम बना रहे और भारत अमेरिका के रिश्तों पर कोई बड़ा असर ना पड़े। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पूरी दुनिया की नज़र रहने वाली है क्योंकि इसका असर केवल रूस या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल ट्रेड, तेल की कीमतों और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या फिर अमेरिका के दबाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।